पावर देना पड़ेगा, ठीक है, पावर दिए बिना कुछ भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, 230 वोल्ट दिया आपने, और उसके बाद फिर आपके 5 वोल्ट बने जो कि स्टैंड बाई रेगुलेटर, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रिज से एसएमपीएस से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 5 वोल्ट आपके मेन बोर्ड में आए। उसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ है 3.3 वोल्ट का, जो कि कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, जिसकी जो ये लेग आउटपुट होती है, ये वाली इनपुट 5 वोल्ट, और ये ग्राउंड। देखो कोई जगह पे एडजस्ट लिखा हो ADJ, तो ये वाली पिन पे ग्राउंड नहीं होगा, यहाँ रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, एक सप्लाई की साइड होगा और एक ग्राउंड की साइड, और बीच वाली साइड इधर लगी होगी, और जितने रजिस्टर की वैल्यू उस हिसाब का आउटपुट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एडजस्ट वाले होंगे तो 1117 ADJ लिखा होगा, जिसमें नंबर ही लिखे हुए हैं 3.3, 2.5, 1.2 जो भी, ठीक है। तो उसमें से आउटपुट जो वो निकलेगा वो स्टैंडर्ड वोल्टेज ही निकलेगा जितने वोल्ट का वो लिखा हुआ है, ठीक है। 3.3 लिखा हुआ तो 3.3 निकलेगा, 2.5 लिखा हुआ तो 2.5 ही निकलेगा, 1.2 होगा तो 1.2, ठीक है। तो इनपुट में 5 वोल्ट कहाँ से आए, यहाँ से, जो कि मदरबोर्ड में ये रेगुलेटर ऐसा है, ठीक है। आउटपुट जो 3.3 वोल्ट है प्रोसेसर में जाएंगे, ठीक है। और ये जो 3 नंबर का पॉइंट है, ये रीसेट मेन बोर्ड पे लगा हुआ एक रीसेट आईसी है, या एक रजिस्टर के थ्रू डायरेक्टली 3.3 वोल्ट। यहाँ पे मैं अगर जो एक रजिस्टर लगा देता हूँ और ऐसे लगा देता हूँ, ये 10K का रजिस्टर होगा और एक PF, तो आपके रीसेट वोल्टेज बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। सो आपका ये 3.3 भी आ गया और रीसेट, ये चौथा नंबर पॉइंट हुआ। क्यों? क्योंकि पहले तो 3.3 वोल्ट बनेंगे तभी तो ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ चौथा पॉइंट बनेगा। चौथा पॉइंट क्या है? रीसेट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? रिमोट पावर ऑन। रिमोट से मेरे ये स्विच मैंने दबाई, ठीक है, ओके। सो 5 वोल्ट सॉरी, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी बनी पावर ऑन की प्रोसेसर के ऊपर, तो उस हिसाब से यहाँ पर पावर ऑन सिग्नल निकलेगा जो कि 3.3 वोल्ट इसमें जाएगा, ठीक है, पावर ऑन वोल्टेज। अब देखो ये सब कुछ तो नहीं लिखा हुआ इधर, तो 2 ट्रांजिस्टर होंगे उधर अंदर जो कि इस पावर ऑन को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, अंदर बीच में 2 ट्रांजिस्टर बीच में पहुंच रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है, ओके। सो 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर पे पहुंच गए, और ये रेगुलेटर स्विचिंग रेगुलेटर है जो कि 12 और 24 वोल्ट को पकड़ के रखा हुआ है, और जब इसको मिलेगा वोल्टेज 3.3 वोल्ट तो ये 12 और 24, तो 6 नंबर का पॉइंट क्या हो गया? पावर ऑन। और जो 6 नंबर का पॉइंट दोनों साथ में ही हुआ ना, तो 12 और 24 वोल्ट भी 6 नंबर की पॉइंट है। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगा वैसे ही वो रेगुलेटर क्या दोनों सप्लाई फिर से इस मेन बोर्ड 12 वोल्ट टिकॉन में जाएगा स्विच के थ्रू। स्विच क्या होगी? जैसे कि अभी मेरा 7वां पॉइंट जो है यहाँ पर टिकॉन ऑन है। अब टिकॉन ऑन भी मैंने आपको लास्ट सेक्शन में समझाया, जो कि ऐसा होता है डायोड, ठीक है। ये जो 12 वोल्ट है यहाँ पर वो ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर गेट जो है ये P चैनल मॉसफेट है। इसको 0 वोल्ट मिलेगा जब, तो ये ट्रिगर हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और ये शॉर्ट होके मतलब ये 12 वोल्ट जो है
स्विच जो है, ये स्विच यही है, ठीक है। 12 वोल्ट एलईडी स्विच लिखा हुआ है इसमें, ये टिकॉन स्विच है, ठीक है। जो टिकॉन बोर्ड पे जाने वाले 12 वोल्ट जो है वो पावर सप्लाई से आने वाले 12 वोल्ट ही वाया स्विच टिकॉन प्रोसेसर में, टिकॉन आईसी में जाएंगे, जो डीसी टू डीसी आईसी बनी हुई है उसमें जाने के बाद वो आउटपुट वेरियस वोल्टेजेस निकालेंगे, ठीक है। जिसमें से वोल्टेज सारे VDD 3.3 वोल्ट, AVDD 16 वोल्ट, -27 वोल्ट, -5 वोल्ट, वीकॉम के लिए अलग आईसी होगी, VGM में अलग आईसी होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस हैं कुछ इसमें से निकलने वाले, ठीक है। आपको खास ध्यान ये रखना है, ठीक है। VGH मतलब क्या? पिक्चर ऑन सप्लाई। 12 वोल्ट टिकॉन में पहुंच गए, उसके बाद ये सारे वोल्टेजेस बाहर आ गए, जिसमें से VGH जो है वो पिक्चर ऑन है, पिक्चर ऑन। VGH जो है पिक्चर ऑफ। देखिए ये जो पैनल होती है ना वो ऑन ऑफ से ही चल रही है, 2 फोटोस होती है सेम, और एक ऑड में एक इवन में, ठीक है, ऊपर से नीचे तक 8 लाइन्स में, ठीक है। अब ये दोनों फोटोज को एक करके एक दिखाया जाता है, पहली साइकिल में एक, दूसरी साइकिल में, ये दोनों एक ही फोटोज है, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं चलाने की वजह से आपको एक पे VGH, एक पे VGL, एक पे VGH, एक पे VGL, ठीक है। तो आपके एक सेकंड में ये हो जाएगा, एक दूसरे सेकंड में ये ऐसे ऑन ऑफ होंगे, एक फ्रेम एक ही बार दिखेगी, मतलब 1 बाय 1 चलेगी। तो सभी की 2-2 फोटोग्राफ्स होगी, जितनी भी सीक्वेंस है पावर सीक्वेंस, मतलब फ्रेम सीक्वेंस, उसकी 2-2 फोटोज होगी, ठीक है। वो 2 फोटोज स्विच होगी VGH VGL से, ठीक है, बन चलती। अब उससे ही आपको चलती पिक्चर दिखेगी, ठीक है। ये माइक्रो सेकंड में सेकंड अब देखना VGH VGL स्वैपिंग सिग्नल्स होते हैं, LG में स्वैप सिग्नल्स दिया हुआ है, तो माइक्रो सेकंड में चलता है। नहीं, अब देखना, चेक करना, आपको सेकंड में चेंज होगा। अब सेकंड के हिसाब से 27 वोल्ट -5, 27 -5, 27 -5, स्वैपिंग सिग्नल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो रहे हैं, चालू अवस्था में ना सर, ठीक है। तो इसके लिए VGH और VGL, ठीक है, एक पिक्चर ऑन करेगा, दूसरा पिक्चर ऑफ, मतलब एक फ्रेम ऑन रहेगा, दूसरी फ्रेम जो सेम फ्रेम है ऑफ रहेगा। सेकंड साइकिल में वो वाली ऑफ होगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसकी वजह से आपकी जो पिक्चर है मूविंग दिखेगी। वो कितनी फ्रेम्स में दिखेगी? जैसे कौन आएगा तो यहाँ पर ये तो रेडी 12 वोल्ट पहले से ही है, ठीक है ना। तो आपके 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे कब? जब ये डायोड शॉर्ट होगा, अंदर लगा हुआ ये डायोड कब शॉर्ट होगा? जब इसको ये वोल्टेज मिलेगा 0 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो अब ये 12 वोल्ट यहाँ पहुँच गए, उसके बाद ये सारे वोल्टेज बन जाएंगे, किसी भी हालत में बनने वाले वोल्टेज। अगर जो 12 वोल्ट आ गए तो ये बनने ही चाहिए, अगर जो नहीं बन रहे तो आपकी यहाँ पे फॉल्ट नहीं है, जो भी है टिकॉन में फॉल्ट है, उसमें भी मेन जो करप्ट एरिया होगा DC टू DC आईसी, या कॉफ जलेगी या कुछ भी, आउटपुट सोर्स, इनपुट नहीं, जहाँ से आ रहा वहाँ नहीं प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम जो है जहाँ तक गया उसके बाद देखना है, ठीक है। तो DC टू DC आईसी कल्प्रिट हो सकती है, वो कॉफ खराब हो सकता है, कॉफ स्पार्क हो सकता है, स्पार्क होने की वजह से वोल्टेज आके चले जाएंगे, हो सकता है। तो आपको वोल्टेज चेक भी करना है, बनते हैं कि नहीं, एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए भी वोल्टेज बन के बंद होते हैं या बंद ही रहते हैं, तो वो सब चेक करना है आपको, ठीक है। अगर जो सेकंड के लिए भी वोल्टेज बन के बंद हो जाते हैं तो वो कॉफ की स्पार्किंग की वजह से, ठीक है, स्पार्किंग की वजह से जो उसको एनेबल डिसेबल पिन को डिसेबल मिल जाएगा ना, तो वो बंद हो जाएंगे वोल्टेज स्पार्किंग के, ठीक है।
तो वो सारे सेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं ताकि वो कॉफ पूरी तरह जल के आईटीओ भी जला ना दे। पैनल की आईटीओ ग्लास की साइड में जो चिपकता है कॉफ, वो साइड भी जल गई तो आपकी कॉफ बॉन्ड नहीं हो सकती। वो प्रोसेस को ठीक करने के लिए वो कॉफ ना जले पूरी तरह, अंदर तक ना जल जाए, इसलिए प्रोटेक्शंस डीसी टू डीसी आईसी में होते हैं, ठीक है, ताकि वो वोल्टेज बंद हो जाए। सो अभी ये चीज आप बिल्कुल समझ गए, 7 नंबर का पॉइंट। ओके, अब जब टिकॉन ऑन हो गया, पिक्चर बननी शुरू हो गई, यहाँ टिकॉन बोर्ड से पैनल के पिक्चर बन गया, पैनल के पिक्चर बन गए, उसके बाद ही बैकलाइट ऑन। 8 नंबर इन्वर्टर ऑन, ये CFL वाला इसलिए इन्वर्टर ऑन, ठीक है। CFL को DC टू AC बनाना होता है, इसलिए इन्वर्टर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड कंट्रोलर की IC को एनेबल डिसेबल पिन जो है, ठीक है, उस पर ये वोल्टेज पहुँच जाएगा। अब जब ये वोल्टेज पहुँच जाएगा तो इसके अंदर मॉसफेट भी है, IC भी है, ड्राइव IC को सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा, आउटपुट जो मॉसफेट को ऑन ऑफ करेगा। इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, ये खाली कंट्रोल IC और मॉसफेट सब कुछ है, ठीक है। वो मॉसफेट ऑन ऑफ होगा और बैलेंस में से वोल्टेज जब बंद चालू होंगे तो आउटपुट AC वोल्टेज जनरेट होगा जो कि 63 किलोहर्ट्ज का सिग्नल बनेगा, ठीक है। 63 किलोहर्ट्ज का आप चेक करोगे तो 63 किलोहर्ट्ज दिखना चाहिए, ठीक है। गेट पे भी, जो मॉसफेट का गेट है उस पे भी 63 किलोहर्ट्ज, और जो आउटपुट AC बना 1.2 किलोवोल्ट AC, वो भी 63 किलोहर्ट्ज का ही आएगा, ठीक है। किलोहर्ट्ज क्यों? क्योंकि AC है, AC है, DC नहीं, ठीक है। तो CFL ड्राइव करने के लिए AC वोल्टेज चाहिए हाई 1.2 kV किलो वोल्ट। एक